नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज भगवत गीता के कॉन्सेप्ट्स की इस सीरीज में एक वीडियो और यहां पर मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं, जिसमें कुछ बेसिक चीजें जो पर और अपर ब्रह्म के बारे में बताई गई हैं भगवत गीता में। अगर आप चैप्टर नंबर 13 से 18 के बीच पढ़ेंगे तो इसके बीच में आपको पर और अपर ब्रह्म के बारे में चैप्टर नंबर 15 में 13 में भी इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। और इनफैक्ट चैप्टर नंबर 18 तो है ही, जिसमें सारी गीता का जो है वो सारांश है, भगवत गीता का पूरा सारांश है। ठीक है। तो जो पूरी की पूरी सृष्टि है, जैसा कि हमने कई बार देखा कि वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक अपरा और एक है अपरा। चैप्टर नंबर 10 अगर आप पढ़ते 7 अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें ये बताया गया है कि परा क्या है। परा जो है मेन एनर्जी है। ठीक है, यहीं से वो एनर्जी मिलती है। आप ऐसे समझ लीजिए कि परा क्या है, ये बिजली घर है। बिजली घर से पैदा होने वाली बिजली है, एक कंपैरिजन करने के लिए। बिजली घर से पैदा होने वाली, पावर हाउस से पैदा होने वाली बिजली है। और अपरा क्या है? ये क्या है? पंखा हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया। ये सारी चीजें ये अपरा में समझ जाइए कि जो पदार्थ है वो अपरा में है। तत्व हैं वो अपरा में है। जिन तत्वों की वजह से विज्ञान के सारे सिद्धांत जो है वो काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे सिद्धांत किस में हैं? ये अपरा में है। लेकिन इस अपरा में पंखा, कूलर, ये सारी चीजें कब चलेंगी? जब उसमें बिजली आएगी। अगर बिजली ना आए, उसको ऊर्जा ना मिले, तो ये सब दिखने में कितने भी सुंदर हों, ये चलेंगे नहीं, ये रुके रहेंगे। तो ये जो बिजली है, यानी कि जो परा है, यानी जो परमात्मा है, वो मुख्य ऊर्जा का स्रोत है। यानी कि आत्मा, परमात्मा जिसको कहते हैं, जिससे कि आत्माएं उत्पन्न है, वो उसका सोर्स है। वो आत्माएं यानी वो जीव, ये जीवात्मा जो होती है, जो कि सभी तत्व अपने साथ रखती है, जो कि एक जीवात्मा का निर्माण करते हैं। एक होती है आत्मा, जो कि आनंदमय कोश में रहती है, उसके ऊपर चार कोश और होते हैं। आनंदमय के ऊपर होता है ज्ञानमय, उसके ऊपर होता है आपका मनोमय, और फिर आता है आपका प्राणमय कोश। ठीक है, उसके बाद शरीर का निर्माण होता है, जो अन्नमय कोश कहा जाता है। तो इन चार कोशों में ये जो चीज है, ये जो निर्माण करने वाली है, ये पूरी की पूरी ऊर्जा और पूरे के पूरे तत्व जितने भी हैं, ठीक है, वो सभी तत्वों का निर्माण करने वाली जो ऊर्जा है, जिसे जीवात्मा अंत में कहते हैं, वो अंततः आत्मा से ही प्रकट है। और वो आत्मा किससे प्रकट है? परमात्मा से। परमात्मा से आत्मा, और इस आत्मा की सहायता से अपरा में जो तत्व हैं, उन सभी तत्वों को मिला करके एक ऊर्जा पुंज बनता है, जिसे क्या कहा जाता है? जीवात्मा कहा जाता है। बिना जिस जीवात्मा के, जिस तरह से बिना बिना बिजली के पंखा कूलर नहीं चल सकते, ठीक उसी तरीके से बिना जीवात्मा के इस संसार में कुछ भी नहीं चल सकता। हम और आप हो ही नहीं सकते। कोई कर्म प्रकट हो ही नहीं सकता इस संसार में। कोई कर्म प्रकट नहीं हो सकता, क्योंकि हम ही प्रकट नहीं होंगे। हमारे बिना कर्म प्रकट नहीं होगा। ठीक है। वो अगर कर्म होगा भी तो अव्यक्त कर्म रहेगा, वो परमात्मा का कर्म रहेगा, जो सदैव से रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे जो अपरा है, उसमें भगवत गीता में ये बताया गया है कि परा से एक प्रकृति ऐसी है मेरी, हे अर्जुन, एक प्रकृति ऐसी है मेरी जिसमें जो कि परा प्रकृति कही जाती है। इस परा प्रकृति की चेतना क्या करती है? ये अपरा में जितनी भी चीजें हैं उनका दोहन करती है। ठीक है, उनको एक्सप्लॉइट करती है। जैसे पंखा और कूलर चल चल करके बिजली बिजली द्वारा चलाए जाते हैं, और चला चला के क्या हो जाते हैं? एक दिन खत्म कर दिए जाते हैं, यानी इनको एक्सप्लॉइट कर दिया जाता है। ठीक है। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पंखा कूलर इज डन बाय इलेक्ट्रिसिटी, राइट। उसी तरीके से इस अपरा में जितने भी जीव हैं, हम आप हम सभी, इन सभी का दोहन कौन कर रहा है? ये परा कर रहा है, यानी परमात्मा की जो ऊर्जा है, परम ऊर्जा, उसका एक अंश जिसे आत्मा कहते हैं, जो जीवात्मा के रूप में प्रकट है इस अपरा में। इस अपरा में जीवात्मा के रूप में प्रकट होकर के इस पूरी की पूरी अपरा सृष्टि का दोहन कर रहा है। ठीक है। ये परा और अपरा के बारे में बेसिक एक रिव्यू हमने किया। अब आगे देखते हैं कि इस अपरा में जो है सबसे पहली जो चीज प्रकट हुई थी, वो थी ध्वनि। और उस ध्वनि के आधार पर हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सारी बातें हमारे जो है शास्त्रों में हवाबाजी में लिखी गई हैं। इन सब का एक मतलब है। ठीक है। हमारे शास्त्रों में खास करके अगर आप लिंग पुराण देखें, या फिर अगर आप महाशिव पुराण देखें, तो शिव पुराण में भी आपको सबसे पहले यही पता चलेगा कि सबसे पहले सृष्टि में जो चीज प्रकट हुई थी वो ध्वनि थी। सबसे पहले परमेश्वर ने सृष्टि में ध्वनि को डाला। अब आप सोचिए कि कुछ लोग कहते हैं, अच्छा तुम्हें कोई जरूर बता गया कि भगवान, अच्छा भगवान को देखा है कभी? भगवान ने कहा सबसे पहले ध्वनि कहाँ डाली, किस जगह डाली, कहाँ पे उनका जो है वो लगा था डीजे? इस तरह की बातें करके वो हंसेंगे बेवकूफों की तरह, क्योंकि वो गधे हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है। लेकिन इन बातों को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे शास्त्रों में ब्रह्म का अर्थ क्या बताया गया है। ब्रह्म से ही हर चीज उत्पन्न हुई है, और हर चीज ब्रह्म ही है। छोटी से छोटी चीज भी अपने आप में पूर्ण ब्रह्म है। ठीक है, आप जानते नहीं है, लेकिन वो पूर्ण ब्रह्म है। जैसे हमारा ये शरीर, ये पूरा का पूरा शरीर भी ब्रह्म ही है, पूर्ण ब्रह्म है। जो मेरे मन से जो विचार निकल रहे हैं, ये विचार भी पूर्ण ब्रह्म है। जो कर्म मैं करूंगा, जो मेरे अंदर वासना है, उससे जो प्रेरणा आएगी, उस प्रेरणा की वजह से जो कर्म करूंगा, वो कर्म भी ब्रह्म है। उसी की वजह से ही सब कुछ है। उसी ब्रह्म से ही सब कुछ प्रकट है। लेकिन सबसे पहले क्या प्रकट है?
ध्वनि प्रकट है। सबसे पहले ध्वनि ही प्रकट हुई थी इस पूरे ब्रह्मांड में। अब होता यह है कि क्या हम इसको जान सकते हैं, क्या इसका अनुभव कर सकते हैं? ज्ञान दो ही तरीके से दिया जा सकता है, ज्ञान दो ही तरीके से अनुभव किया जा सकता है। एक तो खुद करके, दूसरा वो जिसका आप अनुभव कर सकें। तो जो हमारा आध्यात्मिक विज्ञान है वो अनुभव पर ज्यादा आधारित है। प्रैक्टिकलिटी, क्योंकि फिजिकल नहीं है, वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है। आध्यात्मिक ऊर्जा फिजिकल फॉर्म में नहीं होती, वो फिजिकल फॉर्म को प्रकट करती है। इसलिए आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने के लिए फिजिकल फॉर्म को आध्यात्म की ओर मोड़ना पड़ेगा, अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस को आध्यात्म की ओर मोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस सृष्टि में क्या प्रकट हुआ? ध्वनि। कैसे जाने? हमारा पूरा का पूरा जो शरीर है इसे भी क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुरी कहा जाता है। हमारा जो पूरा का पूरा शरीर है इसको ब्रह्मपुरी कहा जाता है, क्योंकि जैसे पूरा का पूरा यह सृष्टि है जो ब्रह्म से उत्पन्न है, जिसमें सबसे पहले ध्वनि डाली गई, उसी प्रकार से सबसे पहले हमारे भीतर अगर हमें विचार उत्पन्न करने हैं या कोई भी काम करना है, उसके उसके लिए कोई चिंतन मनन करना है, उससे पहले हमें यह ध्यान रखना होगा कि ध्वनि प्रकट हो चुकी हो या फिर ध्वनि पूरी हो चुकी हो, ध्वनि उत्पन्न हो चुकी हो। ठीक है, ध्वनि जो है वो उत्पन्न हो चुकी हो। इसलिए होता क्या है कि अगर आप अपना मुंह खुला रखते हैं, ठीक है, इसके बाद नीचे एक लाइन लिखी हुई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप ये करके देखिए, अभी करके देखिए। अगर आप अपना मुंह खुला रखते हैं यूं, और अपना मुंह खुला रख करके अगर आप सोचने का प्रयास करते हैं, कुछ भी सोचने की कोशिश कीजिए, कुछ भी, हैन तैन फलान ढिकान, कुछ भी सोचिए, कुछ भी सोचने का प्रयास कीजिए, ऑफिस के किसी काम के बारे में सोचने का प्रयास कीजिए, किसी भी चीज के विषय में सोचने का प्रयास कीजिए। आप उसको जब भी सोचने का प्रयास करेंगे अपने मुंह को खोल करके, तो आप पाएंगे कि आप सोच नहीं पा रहे हैं ढंग से। फ्रीली यू कैन नॉट थिंक, आप ढंग से नहीं सोच पाएंगे। यू कैन नॉट थिंक फ्रीली विथ योर माउथ ओपन। खोल करके अभी वीडियो रोक करके सोच करके देखिए, और अपने मुंह को खोल करके देखिए कि सोच पाते हैं आप फ्रीली या नहीं। विचार आएगा लेकिन टिकेगा नहीं, आपको दिक्कत होगी विचार को संगठित करने में, सोचने में, कड़ियां जोड़ने में दिक्कत होगी। आप करके देखिए। कारण इसका यही है कि हमारे शरीर को ब्रह्मपुरी कहा जाता है। जैसे ये ब्रह्मांड उत्पन्न है, जैसे ये सृष्टि उत्पन्न है, सबसे पहले इसमें ध्वनि डाली गई, ध्वनि उत्पन्न होने के बाद ही सब कुछ उत्पन्न हुआ। ठीक उसी प्रकार से अगर आप अपना मुंह खोल लेते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप ध्वनि उत्पन्न करना चाह रहे हैं। क्योंकि जब अपना मुंह खोल के रखते हैं आप ऐसे करके, तो आप ना सांस को अंदर ले पाते हैं ना बाहर छोड़ पाते हैं। ठीक है, आप जो है आपकी आपका जो मुंह का श्वास है वहीं रुका रहता है आपका, खुला मुंह जब होता है। तो इस खुले मुंह में जब आप विचार नहीं कर पाते, तो इसका मतलब क्या होता है कि खुला मुंह क्या है? एक चेष्टा है, एक एक तरह की कोशिश है कि आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। क्योंकि ये पूरा शरीर खुद ब्रह्मपुरी है, तो इस शरीर में रहने वाला ब्रह्म ये समझता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। ये समझता है कि अभी आप ध्वनि को उत्पन्न करना चाह रहे हैं। जब तक ये ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी, जब तक आपका मुंह खुला है, तब तक यही माना जा रहा है कि ध्वनि उत्पन्न करने का प्रयास हो रहा है। तो जब आप ध्वनि को उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, तो होगा क्या? आप ऐसे ही मुंह खोले बैठे रहेंगे और प्रयास चल रहा है। जब तक ये मुंह बंद नहीं करेंगे, तब तक ये प्रयास पूर्ण नहीं माना जाएगा। फिर से सुनिए, जब तक आप अपना मुंह खोले रहते हैं, तब तक ध्वनि प्रकट नहीं होती। यही माना जाता है कि आप ध्वनि प्रकट करना चाह रहे हैं, ध्वनि को उत्पन्न करना चाह रहे हैं, इसीलिए मुख खोला हुआ है। जैसे ही आप इस मुख को खोले हुए रहते हैं जितनी देर तक, उतनी देर तक आप फ्रीली नहीं सोच पाते। जैसे ही आप इसे बंद करते हैं, वैसे ही जो ब्रह्म ऊर्जा है, ब्रह्म चेतना है, वो ये जान जाती है कि सोचने का प्रयास यानी बोलने का प्रयास यानी ध्वनि अब उत्पन्न हो चुकी है, क्योंकि आपने मुंह बंद कर लिया है। जैसे ही मुंह बंद कर लिया, वैसे ही आपका मन, आपका मनोमय कोश, बाकी की सारी आपके भीतर जितनी भी चीजें हैं जो कि इस पूरे ब्रह्मांड में भी हैं, वो सब अपना काम सुचारू रूप से करने लगती हैं। यानी आपका मन, आपकी इंद्रियां, आपके भीतर जितने भी देवता हैं, वो सब अपने आप काम करने लगते हैं। ठीक है, और आपका शरीर चलने लगता है। विचार आप सही से कर पाते हैं। विचार करने के बाद जो आप विचार सामने रखते हैं, जो बातें आप सामने रखते हैं, वो सारी बातें ब्रह्म है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म से ही सब कुछ प्रकट है। पहले ध्वनि प्रकट हुई, आपने बता दिया कि ध्वनि प्रकट हो चुकी है, तो भीतर से विचार प्रकट हुए, विचार कर पाए, फिर कर्म उत्पन्न कर पाए। यानी सबसे पहले ध्वनि उत्पन्न होगी, उसके बाद ही इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में विचार और कर्म उत्पन्न हुए। आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। ये चीज़ आपने करके नहीं देखी होगी, और अगर नहीं करके देखी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। इसकी व्याख्या मैंने आपको बता दूं कि केवल और केवल शिव महापुराण में जो बात कही गई है और वेदों शास्त्रों में जो बात कही गई है कि सबसे पहले ध्वनि उत्पन्न हुई और हमारा ये शरीर स्वयं ब्रह्मपुरी है, केवल इन्हीं दोनों बातों के आधार पर इसकी व्याख्या हम लोगों ने करने का प्रयास किया है और आपके सामने इस व्याख्या को रखने का प्रयास किया। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। तो इसी के साथ जो है आप वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और इसी के साथ जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे।